Hello everyone, Assalamu alaikum. So we are back with the 10th workshop of Deep Learning Masterclass. Today we are going to perform text classification with PyTorch, and it's of course uh, it's a very major step we are going to take, but it's just like a interest paradigm we are designing today. So देखते हैं. Let me just pull up my screen. Just wait a second, and it's coming up. All right, so yeah, it's shared. Let me know the font size, if everything is clear or not. Everything. अच्छा, इसको उस पर डाल दिया मैंने गिटहब के ऊपर, सो यू गाइस कैन आल्सो एक्सेस इट इजीली. अब बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी आई है. एंड द डिस्क्लेमर अलर्ट दैट दिस इज नॉट बिल्ड बाय मी, ऑफ कोर्स. ये बिल्कुल टाइम की तरह, सो आई कैन नॉट बिल्ड दैट. दिस इज बिल्ड बाय, आई डोंट नो द ऑथर नेम. तो ये किसी और की है, बट इट्स बाय समवन हु वर्क्स इन द पाइटॉर्च, ऑफ कोर्स. तो इट्स सिंपली बाय पाइटॉर्च. तो ये पाइटॉर्च की तरफ से है ये नोटबुक, एंड आई एम गोना डील विद दिस just with the random flow. I don't know what's happening here. I just give this notebook a shot around 1 minute or less. तो देख लिया 1 मिनट के अंदर क्या क्या हो रहा है. अच्छा मैंने कहा चलो ये हो रहा है, चलो अच्छे कॉन्सेप्ट है, आई एम गोना डिलीवर दैट. वैसे अगर मैं कर रहा था तो मैं n ग्राम से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देता, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर यू टुडे. लेकिन इसमें ये है कि आज आप वर्ड ऑफ बैग्स के अलावा, मतलब बैगिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. अच्छा, ये जो है ना टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिस टॉर्च टेक्स्ट बेसिकली, या बेसिकली पाइटॉर्च कह लो. टॉर्च टेक्स्ट बेसिकली एक पैकेज है पाइटॉर्च का, जो कि आज हम देखने वाले हैं. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी आगे जाके बहुत डिटेल में होगी, क्योंकि हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मदद से टेक्स्ट सेंटीमेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, मे बी इन बोथ टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च. बट जस्ट फॉर अ सेफ साइड के हम अभी क्यों कर रहे हैं काम, बिकॉज वी जस्ट वांट टू मेक आवरसेल्फ मोर enthusiastic in TensorFlow and PyTorch. जिस तरीके से हम TensorFlow के अंदर बहुत थोड़ा डीप डाइव गए थे, तो हम PyTorch में तो डीप डाइव जाने की कोशिश करेंगे. PyTorch का कोड थोड़ा सा आसान होता है, सो वी आर गोइंग विथ सम मोर फैंसी थिंग्स हियर, कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है PyTorch के अंदर भी. PyTorch कोई हमारा ऐसे नॉर्मली नहीं निकल गया. 5 वर्कशॉप्स वर ऑन TensorFlow, आई गेस, and 5 were on PyTorch. I don't know the exactly. I remember the number of workshops we held in TensorFlow and PyTorch. But हमारी 10th वर्कशॉप है आज, और आज हमारा जो है पहला अक्षर पूरा हो जाएगा. जस्ट किडिंग. उसके बाद फिर हमारा शुरू होगा डीप लर्निंग का मॉड्यूल. डीप लर्निंग का मॉड्यूल जो आपको जीमेल के ऊपर भी आया था, डिलीवर हुआ था आपको, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया था. नाउ इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ. So it's going to be very interesting. So we're gonna start from convolutional neural network, then we're gonna carry on the other algorithms of deep learning. मैं convolutional क्यों कहता हूँ? Convolution is the basic step of deep learning. If you say that you don't know CNN and RNN, and you say you are a deep learning engineer, so it's like a mechanic is saying that I don't know how to hold a screwdriver. ठीक है? तो it's just simply like that. तो देखते हैं आज हमारी वर्कशॉप के अंदर क्या है. सबसे पहले इतना तो मुझे मालूम है कि हम जो आज डेटा सेट यूज करने वाले हैं, वो पाइटॉर्च का अपना डेटा सेट है. अच्छा, उस डेटा सेट के अगर हम एक्सेस करना चाहें, उसमें एजी न्यूज़ की डेटा सेट भी शामिल है, सोगो न्यूज़ की भी डेटा सेट शामिल है, डीबी बेटिया, येल्प रिव्यू पोएट्री, येल्प रिव्यू फुल, याहू आंसर्स, अमेजॉन रिव्यू पोलैरिटी, अमेजॉन रिव्यू फुल. देयर आर सो मेनी डेटा सेट्स वी आर अवेलेबल हियर, but we're gonna use one, and I'm not sure what data set is used today. We're gonna see that soon. के कोई एक data set ही use करेगा, जैसे सी बात है, सारे data set तो use नहीं कर सकते हम at the same time, क्योंकि हम किसी एक की prediction डिजाइन करने वाले हैं. So for that नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सारे करने लग गए तो. So टुडे जो भी हो, एजी न्यूज़ हो, जो भी हम देखते हैं आगे जाके, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं. नाउ बट बिफोर गोइंग टू दैट, आई एम गोना डिलीवर अ कांसेप्ट ऑफ एन ग्राम्स. या आपने कहीं जगह सुना हो या ना सुना हो, तो आगे जाके आप एनएलपी की जब केगल के ऊपर डेटा सेट ढूंढ रहे होंगे, तो आपको शायद प्रोग्राम्स भी मिल रहे होंगे, एंड यू मे बी फाइंडिंग सम लाइक बायोग्राम, ट्राइग्राम, क्वाडग्राम. तो व्हाट दिस एक्चुअली परफॉर्मिंग हियर के एक, और आपको कैरेक्टर बेस्ड नहीं मिलेगा. ठीक है? अब आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो ना, जब आप डेटा को ब्रेक कर रहे होते हो, सो यू यूजुअली ब्रेक द डेटा इन वर्ड्स, or maybe in 2 words, in the set of 2 words, or maybe in the set of 3 words, or maybe in the set of characters. अच्छा, जब आप कैरेक्टर्स के डेटा सेट को डायरेक्ट करते हो, सो यू हैव टू डील इट वेरी हार्शली, क्योंकि एट द अल्टीमेट डाउन, जो अगर आप यूनिक वैल्यूज फाइंड करने जाओगे तो 26 बनेगी, बाकी सारी पंक्चुएशंस होंगी हमारे पास. तो
जाहिर सी बात है ए से लेके जेड तक 26 बन रही होती हैं, तो इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक एट दैट सिनेरियो। लेकिन वर्ड पे से जाओ तो इट्स गोइंग टू बी बिट इजी। लेकिन जब आप बायग्राम पे जाते हो, इट्स मोर इजी। नाउ हाउ बायग्राम इज मोर इजी, बिकॉज व्हेन यू आर dealing with the dual word at the same time, so it's more easy to understand the sense going on with the combination of the word, which machine can deal easily. लेकिन it depends on the requirement of our model as well, कि हमें काम क्या करना है। अभी हमें सिर्फ डिटेक्शन करनी है, सो वी कैन डील विद द बायोग्राम, ट्रायोग्राम एंड एनी अदर इजी मेथड्स। बट व्हेन वी आर हैव टू रीजनरेट अ डेटा विच इज समथिंग यू कैन से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं अभी आजकल एक प्रोजेक्ट में हूँ जो कि मैंने अभी फिलहाल छोड़ दिया। उसको नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, and I'm loaded. You can see my you can understand with my face as well. तो अब वो है क्या कि गालिब की शायरी है, गालिब की शायरी को मैंने मॉडल में दिया दूंगा और वो बोलेगा भाई मैं मेरी अपनी शायरी सुनाओ। होगी वो गालिब की शायरी के ही अल्फाजों से बनी हुई शायरी। इसी तरीके से मैं मीर था कि मैं मीर की शायरी उसको दूं डाटा सेट के अंदर, तो वो मुझे एक नई मतलब यू कहने से एक पोइट जनरेट करके दे जो कि मीर था कि मीर के शेर से ही जनरेट हुई हो। अब ये काम इंग्लिश में बड़े आसानी से हो जाता है बिकॉज देर आर सो मेनी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट्स विच आर डूइंग दिस वर्क, और इस चीज़ पर काम सालों से हो रहा है। सो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू डू इट इन इंग्लिश। शेक्सपियर पे ऑलरेडी हुआ भी है, बट इन डूइंग इन उर्दू specifically when you are converting Urdu into a Roman English, so it's a bit kind of easy because you cannot even use natural language toolkit, because natural language toolkit just make the model realize that what's the meaning आर अंडरलाइंग इन दोज वर्ड्स के उनका मतलब क्या है, कि अगर आगे जाके मशीन उनको कन्वर्ट भी कर रही हो तो उसका मतलब उसको पता हो कि इज दैट मेक सम सेंस और नॉट। ठीक है। और अभी नेचुरल लैंग्वेज टूल इतनी स्ट्रांग भी हो गई है कि यू कैन रियलाइज के machine can realize that what I'm trying to regenerate my data is actually in the perfect vocabulary, is it's using perfect grammar or not. So you see, तो ग्रामरली हमारे पास एक एग्जांपल है। तो एवरीथिंग इज डन बाय एआई। तो ये हमारे पास काम जो है वो स्टार्टिंग एंड से हो रहा है, लेकिन ये काम हमारे पास उर्दू में नहीं है। तो उर्दू इज बिट चैलेंजिंग एंड वी आर डूइंग इट विद फुरकान अली एंड मोहम्मद ज़यान उस्मानी who are also in Coders community. So these are my very good friends and I'm doing this work with those guys. So let's see how much time it takes. लेकिन आज जो हमारा जो सेंट्रिक है वो है n ग्राम्स का, और वो है डेटा विद एन ग्राम कह लो, जो भी कह लो, कि हम लोग टू वर्ड्स के साथ एक साथ डील करेंगे। अब जब एन ग्राम की बात होती है ना तो उसमें हमारे पास वर्ड बेस भी होता है और टू वर्ड बेस भी होता है। और फिर हम यूजली बेस्ट टेक्निक ये होती है कि हम पहले एम्बेडिंग के बाद एक किसी ना किसी लीनियर मेथड के थ्रू जरूर पास आउट कराते हैं। सो वी गोना सी व्हाट वी आर हैविंग टुडे। अच्छा ये सबसे पहले मेरे पास ये लाइब्रेरी चल रही थी, सो आई जस्ट फाइंड आउट व्हाई मेरे पास रन क्यों नहीं हो रही। पहले ही सेल मेरे पास रन नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो सेल है ना मेरे पास ये रन नहीं होगा। डजेंट मैटर आपके पास टॉर्च पाईटॉर्च 1.7.1 ही क्यों ना हो, 1.7.1 भी जो है ना पाईटॉर्च 3 पाइथन 3.8.6 पे है, सो यू कैन इंस्टॉल इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। वो 3.8 पे ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज के या पिप इंस्टॉल टॉर्चटेक्स 0.4 इसमें इंस्टॉल नहीं होता। जब आप पायटॉर्च इंस्टॉल कर भी लेते हो, आप यहाँ पे इंपोर्ट टॉर्चटेक्स कर लो कोलैब के अंदर, सो इट्स गोइंग टू स्टिल गिव यू एन एरर बिकॉज ये जो टॉर्चटेक्स इंपोर्ट करता है ये 0.3 करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास वही पड़ा हुआ है। अच्छा ये अभी तक वो बीटा नहीं हुआ, बीटा में चल रहा है अभी तक, ये स्टेबल नहीं हुआ है। बट हमें क्या करना, हमें तो कौन सा प्रोडक्शन में जाना अभी, क्योंकि ये लोग स्टिल दे आर एडिंग डाटा ऑन डेली बेसिस ऑन दिस टॉर्चटेक्स लाइब्रेरी एज वेल एंड दे आर। अच्छा इसकी एक वजह और भी है कि टॉर्चटेक्स 0.4 है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर डाटा, दिस इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स एज वेल। सो इट इज रिजेंबलिंग कि अभी मशीन लर्निंग मॉडल हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है टॉर्चटेक्स के अंदर। और मैंने आपको जैसे पहले की कहा था कि पाइटॉर्च इज स्टिल naive in when it comes to natural language processing, but they are very performable when it comes to computer vision. So they are naive in this stage right now. तो यहाँ पे मैंने टॉर्च इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे टॉर्च टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने टॉर्च टेक्स्ट डॉट डेटा सेट से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंपोर्ट कर लिया। अगेन डोंट फॉरगेट टू रन दिस सेल, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर। ठीक हो गया। देन वी आर इंपोर्टिंग n grams इक्वल टू 2,
क्यों? क्योंकि हम आज बैकग्राउंड टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप 3 कर देंगे तो वो ट्राइग्राम टेक्निक बन जाएगी। इट्स ऑल ऑन यू एंड आई गेस एनग्राम, इफ वी मेक एनग्राम इक्वल टू इट्स गोइंग टू बी बेटर। 3 रख के भी देख सकते हैं बट आई गेस 2 इज बेटर। ठीक हो गया। अच्छा नाउ इफ नॉट os डॉट path डॉट इस डायरेक्टरी, अच्छा ये हमारे पास जब हम रन करेंगे ना डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो और इत्तेफाक सब नहीं आ रहा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये डाटा गया कहाँ है भाई? लेट मी लुक एट इट, रीरन दिस एंटायर। अब ये क्या करेगा? डाटा को डाउनलोड करेगा। हो सकता है ये डाटा को अपनी मेमोरी में डाल रहा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है सो आई मस्ट नीड टू ऑप्टिमाइज दिस कोड कि डाटा आपके पास स्टोरेज में ही डाउनलोड हो, बिकॉज देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड टेक्निक कि आपका डाटा मेमोरी में हो, आपकी रैम बढ़ जाएगी। यहाँ तो आपके पास फ्री की रैम है, एक इम्पोर्टिंग के अंदर आपकी रैम 1.56 GB भर गई या 1.4 GB भर गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, सो आई एम गोना सी इट कि क्या भाई कि क्या इशू है ये। गलत जगह घुस गया मैं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं आया कहाँ से था। ऑल राइट, तो चलते हैं कंटेंट के अंदर। देखा और यहाँ पे अच्छा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कैसे डाटा इंस्टॉल का किया है। पीछे तो मैं आ गया हूँ एंड देन स्टिल कैन नॉट फाइंड। तो ये मेरे ख्याल से अपनी रैंडम मेमोरी में रख रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड टेक्निक। आई एम गोना रीचेंज दिस, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने कंप्यूटर में भी कर लोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा? आपकी 150 MB की रैम एक्स्ट्रा ज़ाया कर लेगा। All right, so now here train dataset is comma text dataset। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे बिकॉज हम जब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और डेटासेट से हम डेटा हमारे पास आ रहा होता है, क्योंकि मैंने अभी भी देखा कि क्यों हमने ये दोनों के साथ देखे। तो एट द सेम टाइम ही ये ट्रेन डेटासेट भी डिजाइन करता है और एट द सेम टाइम ही टेस्ट डेटासेट भी डिजाइन करके रिटर्न करा रहा होता है। सो इट्स रिटर्निंग बोथ टाइप ऑफ डेटासेट्स हियर। तो हमारे पास यहाँ पे AG न्यूज़ का डेटासेट है। ठीक है, हमने रूट मेंशन कर दिया कि हमारे पास इस डायरेक्टरी के अंदर है, और जो कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये है एक कमाल की बात, जो कि मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं। आई डोंट नो व्हाई, which should I have to see in the after this workshop. And sorry for not uploading workshop recording of workshop yesterday. Sorry for that. I just totally forgot it. अच्छा ठीक है, हो गया, चलो बाद में देख लेंगे इसको। हमने यहाँ पे एनग्राम मेंशन कर दिया और हमने बोल दिया कि vocab डन। अभी हम लोग vocab को मेंशन नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ डाटा सेट को इंपोर्ट करा है एंड वी हैव डन नथिंग एल्स। देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर मेंशनिंग द बैच साइज व्हिच इज 16। फिर हमने बोला डिवाइस। अच्छा 16 क्या है बैच साइज? इफ यू मे रिमेंबर के बैच साइज का मतलब होता है कि पैरेलल कंप्यूटेशन कितनी होगी। सो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन हैव ऑन कोलैब। अब मुझे आइडिया नहीं है, प्रीमियम कोलैब पे शायद 32 होता है मैक्सिमम, बट ऑन दिस हियर वी कैन ओनली हैव मैक्सिमम एट दिस लेवल 16। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई मॉडल कोई सेल रन हो रहा है जिसकी वजह से ओके ये सेल रन हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा मॉडल रन हो रहा है यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे। तो यहाँ पे तभी ये जो है ना 3 डॉट्स आ रहे हैं। अच्छा सारी चीज़ें पहले से रन हो जाए बिकॉज दे विल गोना टेक सम टाइम, रिगार्डिंग 4 to 5 मिनट्स हमारा टाइम बच जाएगा। हमने फिर यहाँ पे ले लिया डिवाइस इक्वल टॉस डॉट डिवाइस। अब हम यहाँ पे डिवाइस मेंशन कर रहे हैं CUDA इफ डॉट्स डॉट CUDA इज अवेलेबल एल CPU। अब ये लाइन ऐसी है जो सबके पास चल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, जैसे मैंने कल बताया ना कि आप डायरेक्ट अपने इसको शिफ्ट कर सकते हो CUDA पे या CPU पे। आप ये लाइन डाल दो, अब जिसके पास CUDA अवेलेबल होगा उसके पास चल जाएगा CUDA के ऊपर, जिसके पास CUDA अवेलेबल नहीं होगा उसके पास CUDA पे नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रन टाइम को शिफ्ट करके चेंज रन टाइम GPU पे कर देता हूँ। जो अब मेरी जितनी भी कोडिंग परफॉर्म हो रही होगी ना वो कूड़ा के ऊपर ही हो रही होगी। अब ये देखना कि कूड़ा के ऊपर हो रही है नहीं हो रही, दैट्स ऑल ऑन यू कि आप टाइम से कंपेयर कर लो या फिर आप राइट टाइम से कंपेयर कर लो। अच्छा सही हो गया, दोनों में सेम ही एक्यूरेसी आ रही है GPU के अंदर भी और इसमें भी। अच्छा ये आप एक आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। अच्छा जिसने भी बनाई हुई है ये उसने बताया, मैं मेंशन
कि 27 सेकंड्स लगे इसको रन करने के अंदर ऑन सीपीयू, ठीक है, लेकिन जब जीपीयू पे रन किया तो इट जस्ट टुक 11 सेकंड्स, ठीक है। एक्यूरेसी बनी थी 91, बस यहाँ पे लेकिन एक्यूरेसी 91.6 बन रही, तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है, जो गाइस रिमेंबर दिस, लगे 1 पॉइंट से ज्यादा एक्स्ट्रा फर्क पड़ जाता है कभी कभी। सो दे मेड द पॉइंट क्लियर, जीपीयू इज इम्पोर्टेंट। तो हम रन करते हैं, वी विल सी कि क्या हमारा कोलैब का जो जीपीयू है इज काइंडली इनफ टू टेक ओवर दिस रिजल्ट्स, क्योंकि पाइटॉर्च के किसी अपने जीपीयू के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। सो वी गोना रन ऑन एंड वी गोना सी इट। खैर मैं इतना आगे कहाँ से आ गया, मैं अभी से इतना जल्दी जल्दी आगे आ रहा हूँ। तो चले आगे चलते हैं। अच्छा ये अब हमारे पास है मॉडल, अब है हमारे पास एम्बेडिंग बैक क्लियर। अब इसके पास क्या होगा, हमारे पास वर्ड्स होंगे, वर्ड्स हमारे पास इनपुट जा रहे होंगे। अब वर्ड्स इनपुट जा रहे होंगे तो हम उसको इंडेक्सिंग कर रहे होंगे, इंडेक्सिंग मतलब उनको किसी तरह नंबर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मतलब एम्बेडिंग करने के बाद एक उनकी बैग ऑफ वर्ड्स एक लेयर होगी हमारे पास एम्बेडिंग बैग की, जिसके थ्रू वो पास आउट हो रहे होंगे। पास आउट होने के बाद हमारे पास एक लीनर लेयर है और उस पर हमारे पास आउटपुट है। अब लीनर लेयर के थ्रू हम मालूम कर रहे हैं आर दे, यू कैन से कैटेगरीज जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम देख लेंगे स्पोर्ट्स की है या न्यूज़ में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है हमारे पास। तो स्पोर्ट्स की होगी या और भी हो गई, एक स्पोर्ट्स की तो उसमें है, मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ पे। स्पोर्ट्स की हो गई या टीवी वॉच, कोई इंटरटेनमेंट की हो गई या कोई भी हमारे पास हो गई, तो वो हमारे डाटा जब जा रहा होगा तो बता देगा कि हमारे पास जो न्यूज़ है वो कौन सी कैटेगरी से लाई करती है। सो ये हमारे पास सिंपल हमारा आर्किटेक्चर है जिसको हम कोड करने जा रहे हैं। पहले हम कोड करने से पहले हम अपने बनाएंगे मेथड्स, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल पे काम करेंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एडवांस थोड़ी बनी हुई है। सो बट इट्स प्रीटी इजी, यू कैन लुक एट इट एंड सिंपली अंडरस्टैंड इट। क्या हो रहा है, सिंपल हमने भाई इंपोर्ट करा न्यूरल नेटवर्क के मॉड्यूल को, इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन एज एन एन, देन वी आर इंपोर्टिंग टॉर्च डॉट एन एन फंक्शनल एज एफ, क्या है बेसिकली फंक्शनल एपीआई कॉल करा रहे हैं PyTorch की। देन वी आर मेकिंग क्लास टेक्स्ट सेंटीमेंट जिसको हम इनहेरिट करा रहे हैं एन डॉट मॉड्यूल से। उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहे हैं एंड इन विच वी आर मेंशनिंग वो कैप साइज, एम्बेडेड डिम एंड डम क्लास। एंड व्हाट आर वी डूइंग हियर, सिंपल इनफ के हमने एक एम्बेडिंग बैग बनाया, ठीक है, और ये चीज़ सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर में कॉल हो रही है, ठीक है। आपको सिर्फ टेक्स्ट सेंटीमीटर अगर आप कॉल करा रहे होगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें कॉल हो रही होगी। तो हमारे पास कैप साइज गया, एम्बेडेड साइज गया, नंबर ऑफ क्लासेस गई। अब नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे ये चीज़ क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ न्यूज़ अवेलेबल है, या मेंशन है वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड स्काईफाई या स्काई टेक, जो भी साइंस एंड टेक, सॉरी। तो हमारे पास ये 4 जो है हमारे पास क्लासेस है, नंबर ऑफ। तो यहाँ पे आगे जाके हमारे पास 4 नंबर पास हो रहा होगा। तो हमारे पास एम्बेडेड डायमेंशन कितनी होगी, हमारा बेस्ट साइज क्या था, 32 16 था ना। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट कि अगर हम एम्बेडेड डायमेंशन 32 रख दें। बैच साइज इट्स अ गुड टेक्निक टू मल्टीप्लाई बैच साइज इनटू n ग्राम्स, जो भी हो एम्बेडेड डायमेंशन रख दो, और या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख दो, इट्स ऑल ऑन यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर आपको नहीं, तो नम क्लास को मल्टीप्लाई कर दो 2 दफा, ठीक है, मतलब इसको स्क्वायर निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, n ग्राम से, तो जो वैल्यूज आ रही हो उतनी आपकी एम्बेडेड डायमेंशन हो, तो जो अभी बन रहा हो आप लगा दो। या वो भी आपको पसंद ना आ रहा हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा दो, और उसकी डायमेंशन वो बन जाएगी। सो लेकिन ये ना कि बहुत कोई वेट डायमेंशन बना दो, आप 1000 बना दो, 8000 बना दो, कि वो कंप्यूटेबल ना हो, या 1 बना दो, 2 बना दो, जो कि वो सेंसेबल ना हो, तो कभी कभी एरर भी, एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकता है। Now here, for an example, self dot embedding is equal to n dot embedding back, वो कैप साइज मेंशन किया, मेड मेंशन किया, स्पार्स करके ट्रू, और राइट। फिर हमने सही हो गया, हमने एफसीलर बना दी। यहाँ पे क्या करा हमने, एन डॉट लीनियर, हमने यहाँ पे एम्बेडेड डायमेंशन मेंशन कर दिया, नंबर क्लासेस मेंशन कर दिया। अब हमारे पास एक एम्बेडिंग बैक की भी लेयर बन चुकी है, अब हमारे पास एक उसकी भी लेयर बन चुकी है, किसकी, लीनियर की भी लेयर बन चुकी है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर वी हैव टू डू वन मोर थिंग, कि हमें वेट्स भी मैनुअली इनिशियलाइज करने हैं। तो कुछ भी नहीं करा हमने, क्या करा, सेल्फ डॉट इनिट वेट्स हो गए। लेकिन अब हमारे पास जो ये फंक्शन है ना, ये बना हुआ नहीं है पाइटॉर्च के अंदर, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। थैंक्स गॉड आई हैव सीन दैट बिफोर, नहीं तो मैं यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया था भाई ये इनिट वेट कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कभी आज तक नहीं करा। तो देन आई सॉ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनिट वेट्स है, in which I am having self argument,
मतलब इस पर आर्गूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स। तो क्लास का अपन ही ऑब्जेक्ट ये के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। इसके अंदर मैंने इनिशियल रेंज जो रखी है वो बेसिकली 0.5 रखी है। मैंने नहीं, जिसने भी रखी है। एंड देन सेल्फ डॉट एम्बेडिंग डॉट वेट डॉट डाटा डॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे मैंने ये इनिट रेंज रख दी है एंड देन ये इनिट रेंज रख दी है। अब इसका क्या होता है बेसिकली कि अब या तो -0.5 होगा मैक्सिमम या 0.5 होगा, लेकिन जितना भी हमारी जो वेटिंग्स होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, वो नॉर्मलाइज फॉर्मेट के अंदर होंगी। ये नहीं कि ऊपर नीचे कुछ स्टेप्स या हेवी साइड स्टेप्स इसमें फॉर्म हो रहे होंगे। लेट मी जस्ट क्विकली सी ऑन टू द Q&A कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर्स हो। Alright, which torch text we need to install in our environment? 0.4. Alright. Tayyip said कि दो workshops नहीं आई. Alright, gonna upload tonight. I have apologized for that when I just came. Okay. Any questions guys, you can pin me out anytime. ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं जैसे ही मैं रिटर्न करूंगा, I'm gonna see it, look at it. So here now self.fc.weight.data.uniform के अंदर बाद हमने जो काम कर रहे हैं वो है bias.data.0। मतलब हमने बायस को 0 रख दिया है। अच्छा, आपको मैं अगर याद हो, सो इट्स अ नॉर्मल टेक्निक। आपकी मर्जी होती है कि आप बायस को 0 रख दो या बायस को कोई भी नंबर दे दो, वेट को 0 रख दो या कोई भी नंबर दे दो। होता ये है कि हमने देखा है कि जब आप वेट को 0 रख दो या बायस को 0 रख दो ना, तो आपके जो परफॉर्मेंस 2 या 3 इपॉक्स के बाद जनरेट होनी होती है वो पहले ही हो जाती है। तो इट्स अ गुड टेक्निक टू परफॉर्म इट, बिकॉज जब आपके पास कोई वैल्यूज नहीं होती तो आपके पास एडजस्टमेंट साइकिल जो होता है ना, एक ओपन ग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता है, चला आपको बड़ी प्यारी सी। यहाँ पे जज बैठा है। अब जज के सामने मैंने बोला 3 बंदे हैं, इनमें से कोई एक मुजरिम है। अगर मैं आऊं, ठीक है, और मैंने आके पहले ही बोल दूं कि भाई ये बंदा कल्परेट है, बंदा पर्सन ए इज अ कल्प्रेट, ठीक है, दूसरा बंदा है वो बोले पर्सन सी इज अ कल्प्रेट। अब पर्सन बी अगर कल्प्रेट हुआ भी तो बच सकता है। अब जज की जब तक उस पर निगाह जाएगी कि भाई ए है सी है, वो कंप्यूटेशन, आई एम इंक्लूडिंग द फेविज्म फैक्टर है, ठीक है, वो इस पे इंक्लूड नहीं करें। एंड देन जज इज गोइंग टू कंप्यूट के अच्छा पर्सन बी है, तब तक थोड़ी देर हो चुकी होगी, बिकॉज we just have made some initialization which were in the favorism of some negative point of view। तो जब हमने बोला कि भाई हमें नहीं पता कि कौन है कल्प्रेट और कौन नहीं कल्प्रेट, तो तीनों से यकता तौर पे हिसाब किताब स्टार्ट हो जाएगा। और जब तीनों से यकता तौर पे हिसाब किताब स्टार्ट होगा, तो इट्स अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि जो काम मतलब 10 इपॉक्स में होना है वो शायद 4-5 इपॉक्स में भी हो जाए, 6 इपॉक्स में भी हो जाए। उसमें भी कोई मसला नहीं होगा, ए सी के बाद डायरेक्ट उसने बी पे ही आना होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि बस वी हैव सीन के 0 रखने के अंदर तभी हम लोग जब मैनुअली काम करते हैं तो 0 रखते हैं। अच्छा, अब कुछ मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब पाइथन से टेंसरफ्लो के कुछ मॉडल्स आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशली कंप्यूटर में देंगे, जिसके अंदर वेट्स रैंडमली असाइन होते हैं, इनिशियल वेट्स उसके, और कुछ में ऐसा है कि वेट्स 0 पर असाइन होते हैं। अब क्या थ्योरी होती है ये लोग बताते नहीं है, लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ऑल ऑन टू अस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेट होता रहता है। डिफरेंस कैलकुलेशन के थ्रू, लॉस कैलकुलेशन के थ्रू वेट्स एडजस्ट होते रहते हैं, विद इन सम इपॉक्स वेट एडजस्ट हो जाते हैं। Alright, so the vocab size is equal to the length of vocab, including single word and anagrams. Okay. The number of classes is equal to the number of labels, which is 4 in AG news case. ठीक है, हमारे पास 4 केसेस हैं, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बिजनेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वोकैब साइज हमारे पास क्या है उसने बता दिया कि भाई जो टोटल लेंथ ऑफ वोकैब है, जिसमें हमारे पास सिंगल वर्ड्स भी होंगे और एनाग्राम्स भी होंगे। सिंगल वर्ड वही, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, यूनिवर्स, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल सिंगल बेस्ड वर्ड है। लेकिन अगर मैं हेलो वर्ल्ड को कंबाइन कर दूंगा सो ये एनग्राम कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास एनग्राम 2 है, तो 2 वर्ड्स का जो सेट होगा वो हमारे पास आज एनग्राम है। तो इस तरह के 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन। अब फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, तो पहले हेलो हाउ आर यू एक अलग अलग वर्ड्स के अंदर डिवाइड होंगे, फिर हेलो हाउ अलग वर्ड बनेगा, हाउ आर अलग वर्ड बनेगा, आर यू अलग वर्ड बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज एनग्राम। तो इसको सबको आपस में मर्ज करने के बाद, अपेंड होने के बाद फिर अंदाजा होता है कि आपकी जो वोकैब की लेंथ है वो कितनी है। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट एंड यू गोना सी इट।
ओके, vocab size length train dataset dot get vocab, ये तो सिंपल सा फंक्शन है। चलो भाई काम हो गया, हमारे पास vocab size आ गया, ठीक हो गया। देन वी आर हैविंग एम्बेडेड डायमेंशंस। तो अगर मैंने आपको कहा कि मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ ये है कि बैच साइज को मल्टीप्लाई कर दो n ग्राम से 32 बन रही है, तब तभी 32 बन रही है इतफाक से। और अगर आप इतफाक से नंबर ऑफ क्लासेस का स्क्वायर करने के बाद उसको n ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 32 ही बन रही है। तो इट्स ऑल ऑन टू यू। और आप चाहो कुछ भी रख दो, 64 रख दो, इट्स ऑल ऑन टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू लेंथ ट्रेन डेटासेट डॉट गेट लेबल्स। अच्छा, इसकी अगर आपको कभी जा रहा हो ना डिटेल टेक्निकल थ्योरी के अंदर कि भाई ये मेरे डायमेंशन से क्या फर्क पड़ता है, तो आपके पास टाइम हो तो आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, और टाइम स्पेंड करो कभी अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर। मुझसे नहीं लगा जाता था टाइम इन छोटी चीज़ों के ऊपर। ये मैं जब प्रोडक्शन में जाता हूँ तब लगा देता हूँ, वरना नॉर्मली मैं इतना नहीं लगाता, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी चीज़ों में फिगर आउट करने के बाद कि एंड में बताओ क्या बोले, इट्स ऑल ऑन टू यू। तो मैं बोलता हूँ फायदा क्या वो पूरी 10 मिनट की वीडियो देखने का। तो दैट इज द रीजन। देन वी आर हैविंग नन क्लास, जो कि नम होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड एज नन। चलो नन है तो नन सही। और यहाँ पे मैं लिख दिया लेंथ, लेंथ वर्ड ट्रेन डेटा सेट डॉट गेट लेबल्स। ऑल राइट, हमारे पास लेब जब रिटर्न हो रहे होंगे, मतलब इनके नंबर रिटर्न हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है 4 होंगे। एंड इन केस जस्ट यू वांट टू सी कि क्या हमारे पास रिटर्न हो रहा होगा, तो यू कैन सी, जस्ट यू कैन सिंपली सी दैट यहाँ पे आपने वो कैप, ठीक है। और अगर आप उसको रन करते हो कि हमारे पास वो कैप का साइज है, ठीक है, कि हमारे पास वो कैप इतने हैं। और अगर आपने मतलब इतने वर्ड्स हमारे पास 130, ओ माय गॉड, दैट्स मोर देन 1.3 मिलियन। या 1.3 मिलियन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम करें नम क्लास, नम और राइट सॉरी नम क्लास, ओ अगेन इट्स नॉट num, it's none. Why so many mistakes? So it's for, as you have seen it, कि भाई आप चेक कर लिया करो कि भाई किस पे क्या हो रहा है एक एक करके। printf is the very useful tool when it comes to debugging। ठीक है, हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया। Alright, so now we are going to build some function which are used to generate batch. तो we are very near to our models। तो अब देखते हैं हमने क्या काम करना है। अब हमारा काम असल शुरू हुआ है। So let's just get active। And now here, since the text entries have different lengths, of course, a custom function generate batch is used to generate data batches and offsets. The function is passed to collect function in toss.utilities.dataset.data loader. The input to collect function is a list of tensors with the size of batch size। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बहुत थ्योरी लिखी हुई है, इतनी थ्योरी नहीं लिखनी चाहिए। The text entries in the origin dataset patch input are picked into a list and concatenated as a single tensor as the input of. All right, all right. I don't know why I'm having a call. Don't you guys know I'm on a workshop right now? Okay, so here I'm having def after defining generate batch। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, we are passing batch है, तो हमारे पास एज अ पैरामीटर जाएगा ये बैच, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, अब हमें बैच मैनुअली डिजाइन करना है। और उसकी रीजन यहाँ पे पहली लाइन में लिखी हुई है, सिंस द टेक्स्ट एंट्रीज हैव डिफरेंट लेंथ्स अ कस्टम फंक्शन जनरेट बैच इज यूज्ड टू जनरेट डेटा बैचेस एंड ऑफसेट्स। अब क्या हम कहना चाह रहे हैं बेसिकली हमारे पास के, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डाटा है, मतलब डिफरेंट लेंथ ऑफ डाटा है हमारे पास। एशियन न्यूज में डिफरेंट सेट ऑफ लेंथ ऑफ डाटा है हमारे पास। वर्ल्ड के जो लेवल है उसमें हमारे पास डिफरेंट लेंथ ऑफ डाटा है। सो वी नीड टू डेवलप आवर ओन बैच function of generating batch। So we're just gonna look at it। It's not just hard, it's easy one। We have done this before, I guess। If not, so let me know as well। तो लेवल इज इक्वल टू टॉस डॉट टेंसर। यहाँ पे हमने क्या करा है, एंट्री 0 फॉर एंट्री इन बैच। ऑल राइट, text is equal to nt1 for entry in batch। all right, offset is equal to 0 plus length nt for entry in text। okay, ओ क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म, ये तो बहुत ही आसान कोड लिखा है जो मैंने आज तक पहले कभी यूज नहीं करा। ऑल राइट, सो सही है। अच्छा, इसको इन्होंने बोला है कि आप चाहो तो ये रन कर सकते हो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रन दिस।
and I will not recommend you running this because इसमें cumulative submission हो रही है, and I have run and we haven't deal with this thing before. So for right now, because we are not dealing with the natural language processing, so it's not important to deal with this technique right now. तो हम यहाँ पे बैच जनरेट कर रहे हैं. क्या करा हमने यहाँ पे लेवल जो टॉर्च और टेंसर. अब हमारे पास बैच के अंदर अब हमारे पास जो एंट्री 0 है ना, बेसिकली इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था. इन दिस वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग लेवल्स. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ और मैं हाथ के हाथ इसको कमिट कर दूंगा आज ही, अभी कर दूंगा वर्कशॉप के दौरान ही. सो यू गाइस विल नॉट फॉरगेट कि हमने क्या किया था यहाँ पे. एंट्री 0 इज फॉर लेवल्स. तो मैं भी इसलिए देखो मैं कंफ्यूज हो गया यार, यहाँ पे इसने करा क्या एकदम मुझे दिमाग में. अच्छा ओ ये बैच के अंदर हमारे पास लेवल्स की भी क्लास है और हमारे पास की भी क्लास है. सो दैट इज द रीजन. एंड देन वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग टेक्स्ट. ये टेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा सेट है. और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑफसेट. आपको बताइए ऑफसेट क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग के अंदर. और अगर आप लोग भूल गए हैं तो जस्ट फॉर योर नॉलेज इंक्रीमेंट, ठीक हो गया, सब कुछ होता है. सो इन दोनों का यूं कह लें इट्स लाइक कम्युलेटिव फॉर बोथ. तो आई हैव जस्ट मेंशन एवरीथिंग. तो अगर आपको इसकी भी डिटेल में जाना हो, गो अहेड टू any kind of documentations. After 3 or 4 hours of surfing you will find that this was right. अच्छा इसके बाद हमने लेबल्स को भी हमने ले लिया है, टेक्स्ट को भी हमने ले लिया है. अब काम क्या करना है हमको, हमने बोला कि हमने ऑफसेट्स लेने के बाद बोला ऑफसेट इज इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर. ऑफसेट्स मतलब रिवर्स में काउंट होंगे, रिवर्स में स्टार्ट होंगे. अब हमने कम्युनिटी समीशन निकाला जिसकी डायमेंशन हमने पास करी 0. डायमेंशन 0 पास करने का मतलब है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली जितना भी डेटा होगा हमारे पास उसका समीशन परफॉर्म हो जाए. अगर हम डायमेंशन 1 करते तो वो लेबल्स और डेटा को आपस में ऐड करने की कोशिश करता. मतलब डेटा को यूं कह लें कि यूं और यूं ऐड करने की कोशिश करता, तो 2 कॉलम को आपस में ऐड करने की कोशिश करता है. एंड दैट्स गोइंग टू बी सिंपली वियर्ड. तो ऐसा काम हमें नहीं करना. हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ऐड वर्टिकली. तो हमें डायमेंशन 0 मेंशन कर दिया. एंड देन वी आर हैविंग टेक्स्ट इज इक्वल टू टॉर्च डॉट कैट टेक्स्ट. तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं. और राइट, तुम्हारे पास जो डेटा था हमने इसमें कॉन्केटिनेट कर दिया उसमें टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में आ गया. एंड देन वी आर रिटर्निंग टेक्स्ट, ऑफसेट्स एंड लेबल्स. लेट मी जस्ट स्विच डाउन माय व्हाट्सएप हियर. आई डोंट नो हु इज पिनिंग मी डाउन राइट नाउ. ओके, और आप लोगों की शायद आवाज आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन मेरे पास तो आ रही है. ठीक हो गया. और तो कुछ नहीं है ना ऐसा जो, या आई वाज जस्ट लर्निंग फ्लटर. मैं फ्लटर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बनाया. एंड वंस इट्स गोइंग टू बिल्ड, सो आई एम गोना रेज द फ्लैग, बट आई हैव फाइनली डन इट. लेट्स सी. आज की डेडलाइन है मेरे पास. ओके, सो नाउ डिफाइनिंग फंक्शन टू ट्रेन द मॉडल एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स. तो अब क्या करना हमारे पास, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है torch.utils.data.data loader is recommended for PyTorch user and it makes data loading in parallel easy. Oh, okay. It's very simple. इतना हार्ड करने की जरूरत ही नहीं है. बेस्ट साइज हमेशा मल्टी थ्रेड कंप्यूटिंग होती है, यू ऑलरेडी नो. हम जब बेस्ट साइज मेंशन नहीं करता कि हमारे पास मल्टी थ्रेड कंप्यूटिंग हो. अब इसमें क्या बोला कि इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन टू डू दैट. ठीक है, आप सिंपल हमने फंक्शन बनाया एंड व्हाट इज गोइंग टू परफॉर्म के वो जितना भी डेटा होगा ना आपका वो पैरेलल ही आना शुरू हो जाएगा. They will not load your data in a sequential format. So it's easy, it's going to reduce your complexity. और स्पेशली इजी तब होता है अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ जाए, स्पेशली इन वेब एप्लीकेशन. वहाँ पे अगर आपको अपना डीप लर्निंग का कोई मॉडल जो हो उसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए, देन दीज आर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो मेनी स्टफ. देन हियर हमने इसको इंपोर्ट करने के बाद हमने बोला डिफाइन ट्रेन फंक्शन. अब हम ट्रेनिंग के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होगा सब ट्रेन का. ओके, देन हमने बोला ट्रेन द मॉडल. यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग का मॉडल, अभी ट्रेनिंग नहीं हो रही, अभी हम बस फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं कि ट्रेनिंग होगी कैसे. ठीक है, ट्रेन लॉस इज इक्वल टू 0 है हमारा, सही है. ट्रेन एक्यूरेसी हमारी 0 है और 0 ही होनी चाहिए. डेटा इज इक्वल टू डेटा लोडर सब ट्रेन, बैच साइज इक्वल टू बैच साइज, शफल इज इक्वल टू ट्रू, कोलेक्ट फंक्शन जनरेट बैच.
अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास ऑफ कोर्स ही बात है कि कोई ना कोई हमारे पास डाटा सेट आएगा जो ट्रेनिंग के लिए होगा, तो वो सब ट्रेन में आएगा, वो सब ट्रेन में ही देगा। फिर हमारे पास बैच साइज होगा कोई ना कोई, जाहिर सी बात है। तो वो बैच साइज हमारे पास क्या है, जो हमने ग्लोबल ही डिजाइन किया बैच साइज है। बैच साइज ये रहा, नहीं यहाँ नहीं है, सॉरी। कहाँ है भाई बैच साइज, कहीं ना तो हमने लिखा लिखा तो था। अब मुझे बैच साइज ढूंढना पड़ जाता है यार इस मोमेंट के ऊपर, बैच साइज का है, मुझे मिल नहीं रहा। आप देखो बैच साइज, वाह, ये होता है जल्दी के चक्कर में। गाइस मुझे बैच साइज नहीं मिल रहा अब। ये लिखा हुआ बैच साइज, और जल्दी के चक्कर में मुझे बैच साइज नहीं मिल रहा, बिकॉज मैंने बनाई है ना नोटबुक, तो मुझे याद भी नहीं है कौन सी चीज का है। सो एंड आई मीन अ क्विक फॉर्मेट क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। तो बैच साइज में हमारे पास बैच साइज चलेगा, इट्स दिस इज ग्लोबल वैल्यू, तो वी डोंट नीड टू पास इट। और फिर शफल इज इक्वल टू ट्रू है हमारे पास, मतलब जो भी हमारा डाटा आएगा शफल होगा, ताकि हमें पता चले, डॉट्स दे रहे हैं हम बेसिकली डाटा को कि हाँ भाई सीखे तो सही से सीखे, डोंट लर्न लाइक रेक्टिफिकेशन। एंड देन वी आर हैविंग कोलेट फंक्शन इज इक्वल टू जनरेट बैच, जो हमने पूरा का पूरा मेथड यहाँ पे बनाया है यहाँ पे जनरेटिंग बैच का, वो हम सिंपल क्या क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो हमारे पास ये डाटा लोडर का जो मेथड था ये कंप्लीट हो गया, और इसको हमने यहाँ पे डाटा में फॉर्म करा दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे डाटा को लोड, ठीक है। बेसिकली डाटा लोडर ही लोड कर रहा है, लोड ही कर रहा है, ये बेसिकली मेथड लोड नहीं हो रहा, डाटा ही लोड कर रहा है। लेकिन हमने बैच साइज को मेंशन कर दिया, सफलिंग मेंशन कर दिया है, अपना बैच का मेथड मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास उसी पैटर्न के अंदर जो डाटा होगा, डाटा सेट होगा, वो डाटा के अंदर आ जाएगा। नाउ दिस डाटा इज एंटायरली इन अ डिफरेंट फॉर्मेट व्हेन वी कैन कंपेयर द डाटा सेट वी आर इनपुटिंग इन दिस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया है इन और अरेंजमेंट एंड सम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशंस। Now for I, text offsets and columns in enumerate data। तो हमने यहाँ पे एक लूप चलाया जिसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स ये है और एक इंडेक्स ये पूरा एक इंडेक्स कहलाएगा। बट दिस इज गोइंग टू बी दिस इंडेक्स इज हैविंग मल्टीपल इंडेक्सेस, जो कि टपल में है हमारे पास टेक्स्ट ऑफसेट कॉलम्स। अब इसकी रीजन ये है हमारे पास कि एट द सेम टाइम ये तीनों चीजें चल रही होंगी हमारे पास, सो वी डोंट नीड टू मेंशन इट कि अलग अलग चलाओ एक साथ चलाओ। सिंपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड। अब ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड में हम जब बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास ऑप्टिमाइजर फंक्शन में हमने बोला कि अब तक अगर कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई भी थी, जीरो, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा अब इसके बाद जो भी होगा ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जीरो हो जाए, बिल्कुल खत्म। Now here text offsets CLS equal to text dot device, फिर हमने बोला offsets to device and then CLS to device। अब ये हमारी रीजन होती है मेंशन करने की, जब हम स्पेशली ग्राफिक्स पर जीपीयू पे काम कर रहे होते हैं। तो सीपीयू पे अगर आप इसके बगैर भी काम करो तो हो जाता है, लेकिन जीपीयू पे जब आप काम करोगे स्पेशली ऑन योर सिस्टम, क्योंकि दिस नोटबुक इज नॉट डिजाइन फॉर द खोलक, इट्स बेसिकली डिजाइन फॉर योर जुपिटर नोटबुक्स। तो उसके लिए काम बहुत जरूरी है, तो वहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। नाउ आउटपुट इज इक्वल टू मॉडल टेक्स्ट एंड ऑफसेट्स हियर। तो हमारे पास ये वही मॉडल है जो हम ऊपर बना रहे थे। तो नाउ इसमें हमने टेक्स्ट भी डाल दिया और इसमें हमने ऑफसेट्स भी डाल दिए हैं। हमारे पास जो आउटपुट होगा वो इसमें जनरेट हो रहा होगा। देन वी आर हैविंग लॉस हियर, हमने क्राइटेरियन डाल दिया है। क्राइटेरियन जो है इसका एक डिफॉल्ट यू कैन से मेथड है, तो डिफॉल्ट मेथड डाल दिया हमने। एंड हियर वी हैव मेंशन आउटपुट एंड cumulative लॉस हियर। देन वी आर हैविंग ट्रेन लॉस प्लस इज इक्वल टू लॉस आइटम, देन वी आर हैविंग लॉस डॉट बैकवर्ड। अब इस चीज पूरी इसमें कहानी क्या हो रही है, आपको समझ में आई क्या कहानी हो रही है? पहले हमने बोला कि वेट्स जीरो हो गए हमारे, चलो आगे चलो, ग्रेडियंट बिल्कुल जीरो, सब कुछ भूल जाओ। देन वी आर कमिंग गोइंग फर्दर, हमने अपने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया ऑफसेट्स के अंदर और टेक्स्ट के अंदर, और हमने कर दिया कम्युलेटिव लॉस में, क्या हमारा कम्युलेटिव लॉस क्या है। देन मॉडल में गया, मॉडल में जाने के बाद हमने बोला आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। आउटपुट हमने देखा आउटपुट जनरेट हो रहा है हमारा कि फॉर एग्जांपल आउटपुट एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं कि उसने मिस क्लासिफाई कर दिया, उसने वर्ल्ड के डेटा सेट को यू कैन से स्पोर्ट के डेटा सेट में क्लासिफाई कर दिया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू क्लासिफाई, अब फॉर एग्जांपल जब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि यू कैन से कि हमारे पास वर्ल्ड है और यहाँ पे स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड हो, इधर भी वर्ल्ड हो, इधर भी वर्ल्ड हो, चारों वर्ल्ड एक साथ आ जाते हैं और फिर चारों स्पोर्ट एक साथ आ जाता है, तो उस वक्त भी मॉडल जो होता है बहुत सारी मिस्टेक्स परफॉर्म कर कर जाता है। तो हमारे पास लॉस
कि जो है ना रेंज गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है इस सिनेरियो के अंदर। लॉस इज इक्वल टू, लेकिन इसका ही एक फ़ायदा होता है, जब इस सिनेरियो में हमारा लॉस ज़्यादा बनता है, तो लॉस जब ज़्यादा बन रहा होता है ना, तो कंप्यूटेशन और स्ट्रांग बनती है, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग मोर लॉस टू फिक्स इट। लॉस इज इक्वल टू क्राइटेरियन, हमने यहाँ पे आउटपुट और कम्युलेटिव लॉस डाल दिए, देन वी आर हैविंग ट्रेन लॉस प्लस इज इक्वल टू लॉस डॉट आइटम, देन वी आर हैविंग लॉस डॉट बैकवर्ड, हमने बोला आगे आ गए हो, वापस पीछे, हिस्ट्री को रिपीट करो एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग एट द बैक। फिर हमने पीछे जाने के बाद बोला ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में हमारे पास एक पैराबोला होता है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, चीजें ऐसे ऐसे स्टेप दे दी होती हैं, ठीक है, आपको मैंने कल बताया था। लेकिन ऑटो ग्रेड में कहानी डिफरेंट होती है। ऑटो ग्रेड में कहानी क्या होती है कि हमारे पास में एक न्यूरल नेटवर्क जा रहा है, एंड देन फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरल नेटवर्क ऊपर से आ रहा है, एक न्यूरल नेटवर्क हमारे पास नीचे से जा रहा है, ठीक है, वो आगे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक आने के बाद वो वापस स्टेप लेगा ऑप्टिमाइजर के पास कि मैंने पीछे क्या किया, लेट मी चेक इट कि मैंने पीछे हिस्ट्री में क्या किया। नाउ सिंस इट हैव हिस्ट्री के मेरे पीछे क्या किया, इट कैन गो बैक एंड सी व्हाट मिस्टेक्स आई हैव मेड, वहां पे जाके वेट्स को एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लॉस डॉट बैकवर्ड के बाद हमने ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप परफॉर्म कर दिया। देन हियर वी आर हैविंग ट्रेन एक्यूरेसी प्लस इज इक्वल टू आउटपुट डॉट आर्गुमेंट मैक्स वन इज इक्वल टू कम्युलेटिव लॉस डॉट सम आइटम। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, बेसिकली हम सिर्फ एक यूं कह लो कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं, और वो किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं कि हमने आउटपुट को जो यू नो अब यहाँ पे आर्गुमेंट मैक्स वन क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली हमने जब आउटपुट में हमारे पास लॉस फंक्शन कैलकुलेट हो रहा होता है ना, अब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो हमने बोला कि जो मैक्सिमम हमारे पास हो, ठीक है, और जो उसके बराबर भी हो कम्युनिटी लॉस के ना, तो वो उसका सम करो और उसको हमारे पास उसके आइटम बेस इंक्रीमेंट कर दो, देन इट्स गोइंग टू बी एड इन दिस स्टोरी ट्रेन एक्यूरेसी, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो वाला काम नहीं हो रहा कि यार लॉस का डिफरेंस जब मैनुअली निकालते हैं वो वाला काम नहीं हो रहा है, थोड़ा एफिशिएंट काम हो रहा है। आउटपुट के ही डेटा देखा उन्होंने, आउटपुट के डेटा देखने के बाद कम्युलेटिव लॉस देखा उन्होंने, और बोला भाई ये थोड़ा फर्क है, ये थोड़ा फर्क है, एंड वी आर गोना कंप्यूट बाय यूजिंग सम कम्युलेटिव सम टेक्निक्स, आइटम बेस्ड टेक्निक्स, और यहाँ पे लॉस कैलकुलेट हो रहा था। उस लॉस के कैलकुलेट होने के बिहाफ पे जब उसको आइटमाइज किया तो वहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी डिजाइन हो रही है। अब जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में बहुत कम होगी, एंड देन इट्स गोइंग टू इम्प्रूव इन फर्दर स्टेप्स। तो मेरे ख्याल से इसमें इसने epoch 5 रखे हुए, एंड दैट्स ग्रेट इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा सेट। PyTorch is working really great. 10 रख के भी देख लेंगे that how much time it takes and how good it can be within 10 epochs। अगर sequential rate after 5 epochs, so it means कि हमें 10 रखने की जरूरत ही नहीं है, वापसी 5 पे आ जाएंगे। Now here, within the same, without the same loop, all right, sorry, without the same loop, we are having just the learning rate scheduler dot step. So scheduler is used for the learning rate in PyTorch, not in the TensorFlow. Always remember. तो शेड्यूलर क्या होता है, बेसिकली लोग समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला शेड्यूलर है। जिन लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ लिया होता है इन बैचलर्स, दे अंडरस्टैंड के दिस इज समटाइम्स लाइक शेड्यूलिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट्स रिलेटिवली यस, दे आर ऑलमोस्ट राइट। उसमें होता क्या है, लर्निंग रेट पे आपके पास आपको पता हो कि वहाँ पे भी शेड्यूलिंग ही हो रही होती है कि सिस्टम को अब कौन सा बेस्ट साइज जो है ट्रांसफर करना है, अब सिस्टम को कौन सा बेस्ट साइज आगे जाकर ट्रांसफर करना है, अब सिस्टम को कौन सा बेस्ट साइज आगे जाकर ट्रांसफर करना है, और किस किस बिहाफ पे आगे आगे स्टेप्स लेना है। तो दिस इज द सेम शेड्यूलिंग, इट परफॉर्म 1 2 3 4 5। तो ठीक है, समझ गए, 4 फाइंडिंग का लोकल मिनिमम। तो लर्निंग रेट इज बेसिकली परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम, तभी यहाँ पे शेड्यूलर ही नाम दिया हुआ है इन्होंने PyTorch में, एंड दैट्स लर्निंग रेट। तो इसके थ्रू हमारे पास लर्निंग रेट एडजस्ट हो रहा होगा, एंड देन वी आर हैविंग रिटर्न ट्रेन लॉस डिवाइड बाय लेंथ सब ट्रेन, ट्रेन एक्यूरेसी डिवाइड बाय लेंथ सब ट्रेन। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक कम्युलेटिवली ट्रेनिंग लॉस और ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है रिटर्न कर रहे हैं, एंड व्हाई वी आर डिवाइडिंग this from length of subtrain and why we are dividing it from length of subtrain from train accuracy as well। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है क्योंकि हमारे पास जो ट्रेन लॉस के अंदर अगर आप यहाँ पे कर्सर करो, so you will find there are so many float values, and when you wanna see look at it, ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे सबसेट्स हैं। तो अब ये सबका मीन एक्यूरेसी बता रहा होगा हमको, और ये भी हमें सबको सबका मीन एक्यूरेसी बता रहा होगा, मीन लॉस बता रहा होगा ये हमको, यहाँ पे सबको हमारे पास मीन एक्यूरेसी बता रहा होगा। एक की तो चाहिए ही नहीं, हमको मीन चाहिए होता है और मीन ही कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, नाउ हियर
यहाँ पे हमारे पास बन गया था ट्रेन फंक्शन का डेटा सेट, ट्रेनिंग के लिए फंक्शन बन चुका था। अब हमारे पास टेस्टिंग के लिए फंक्शन बनाना है हमने, जिसमें हमने डेटा पास कराया। देन वी आर हैविंग लॉस एक्यूरेसी है व्हिच इज इनिशियलाइज्ड टू 0, क्योंकि हमने अपने मॉडल को बायस नहीं करना टेस्टिंग सिनेरियो के अंदर, तभी हमने लॉस और एक्यूरेसी को क्या किया है 0। हमें नहीं पता कि भाई इसका क्या लॉस है, हमें नहीं पता इसकी क्या एक्यूरेसी है, तुमने फाइंड करनी है। अब बताओ कि इसकी एक्यूरेसी क्या है और इसका लॉस क्या है। चलो सही है, इसने क्या कर लेंगे। वही सिंपल मेथड होगा डेटा इज इक्वल टू डेटा लोडर का, जो हमने ऊपर लिखा था डेटा लोड करने का, और वो हमने यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट मार दिया। यू कैन सी हियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे सब ट्रेन था, यहाँ पे हमारे सब ट्रेन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास डाटा होगा। Now here for text comma offsets comma cumulative summation in data, alright, text offsets की पूरी वही सेम लाइन है, हमने कॉपी कर दी कि हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है offsets है हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाए with cumulative loss in data as well. Then what we are having here is with torch dot no gradient हमने ये काम करना है। Now why we are having with torch dot no gradient here? Can someone answer me that question कि हमारे यहाँ पे torch dot no gradient क्यों mention किया है? Anyone please who wants to volunteer himself to make a good move? Good job Hamza. Hamza has said कि according to this document torch text का जो latest version है वो 0.8.1 है, and I love you for this that you have done this, and more amazingly कि ये Python 3.6 के ऊपर भी supportable है. So I love that. You just have done the marvelous job. I simply love it. Because ये मुझे भी नहीं मालूम थी ये बात, क्योंकि मैंने टॉर्च टेक्स्ट कभी इतना यूज़ नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एनएलपी का काम टेंसरफ्लो ज़्यादा करता हूँ, पाइटॉर्च पे नहीं करता हूँ, बिकॉज पाइटॉर्च पे भी इतनी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन गाइस यूज 0.8 एज वेल। हो सकता है कि उसके बाद, अच्छा हम इसके बाद ना एक कम्युनिटी बस रीअसाइनमेंट करेंगे, एंड जस्ट वी गोना सी कि 0.8 के बाद कोई मॉडल में फर्क आया नहीं आया, बिकॉज टॉर्च टेक्स्ट से सब हम डेटासेट भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग सम ऑफ फंक्शनैलिटीज एज वेल, एंड इफ देयर इज अ ह्यूज चेंजेस, सो ह्यूज थैंक्स टू हमजा हु हैज मेक दिस मूव। जो मुझे अच्छा लगता है कि साथ साथ स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं चीज़ों को। सो एनी गाय हु नोस के, ऑल राइट, सबसे पहले हमजा को प्रॉब्लम्स भी हुई थी कि कोंडा में उनके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा था, बट इट जस्ट गेट इंस्टॉल्ड। किसी को मालूम है व्हाई वी हैव मेंशन विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड? एनीवन? Am I real time? Yes, I'm real time almost. All right, Ali has answered and he's answered the right. Ali has said that we are mentioning trust or no grade because we don't want a test data set to know the previous history. And that's absolutely the best answer he has given. हम नहीं चाहते कि जो टेस्टिंग के वक्त उसको मालूम हो कि उसको प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, और ना हम ये चाहते हैं कि अभी उसको मालूम हो कि उसकी हिस्ट्री क्या बन रही है कैलकुलेशन के वक्त। हमें जस्ट क्या करना है कि हम उसको बोलें कि भाई ये रहा टेस्ट, और बताओ कि ये किस तरीके से कंप्यूटर स्टेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड दैट्स ऑल दैट स्टफ, यू नो, कम्युलेटिव। हम करते रहे कि पहले तो हमने मॉडल ट्रेन कर लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन जब बाद में हमें चेक करना हो कि क्या हुआ, तो अब विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड कर दो, तो उन्हीं टेंसर्स के ऊपर अगर आप ये मेंशन कर दो तो वो अपनी हिस्ट्री भूल जाता है, और हमें यहाँ पे इनकी हिस्ट्री भुलानी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हियर यू मेंशन आउटपुट इज इक्वल टू मॉडल टेक्स्ट ऑफसेट, जो कि हमने ऊपर किया था। ठीक हो गया, बस यहाँ पे हमारा डेटा सेट डिफरेंट होगा, और ये वो यहाँ से डिजाइन हो रहा है by from different data set. Then we are having loss is equal to criterion output comma CLS. Then we are having loss plus is equal to loss dot item. वही पूरा का पूरा काम है, बस फर्क ये है कि अब मॉडल के ट्रेन होने के बाद हमने ये देख रहे हैं that how much it's going to be perfect on the test data set. Return loss divide by length of data, then accuracy divided by length of data. अब आप अगर यहाँ देखो तो ये वही चीज़ है, वेरिएबल नेम डिफरेंट है। सो आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड ऑलरेडी। ठीक है, अब आएगी बारी हमारी मॉडल रन करने की, विच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एवरीवन, कि भाई मॉडल रन करने के बाद क्या काम होगा, एंड दैट्स समथिंग प्रीटी ग्रेट।
अच्छा, इसमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड के अंदर जो मुझे देख के बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। आई एम गोना सी कि क्या होता है इसका रिजल्ट। Split the dataset and run the model. Since the original AG news has no valid dataset, we split the training dataset into train validates with split ratio of 0.95 train and 0.05 valid. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो अच्छा, ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे ना एक लेमन माइंडसेट से, एक नॉन टेक्निकल माइंडसेट से, तो आपको लगेगा यार इनके पास जो भी न्यूज़ है वो फेक है, वैलिड कुछ भी नहीं है। बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्राइंग टू से दैट, दे आर सेइंग कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें वैलिड का और यू कैन से ट्रेनिंग का सेट्स के पार्टीशन अलग अलग नहीं बने हुए। तो हमें ट्रेनिंग के सेट का पार्टीशन अलग बनाना है, वैलिडेशन के लिए अलग बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग को 95% ट्रेनिंग को दे दिया और 0.5% जो है, नहीं, यस 5% ओनली जो है वैलिडेशन को दे दिया। सो वी गोना सी दैट हाउ इट विल गो। हेयर वी यूज टॉर्च डॉट डिटेल्स डॉट, अच्छा यहाँ पे उन्होंने रैंडम के लिए भी अपना ही मेथड यूज करा है। मार्केटिंग तो करनी पड़ती है ना भाई, अपना मेथड है तो मार्केटिंग तो करेंगे कि भाई हमारा अपना मेथड है, ये यूज करो बिकॉज इससे हमारा अच्छा काम होगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, आप नॉर्मली किसी तरीके से भी रैंडमाइज कर सकते हो। Now cross entropy loss criterion combines nn dot log softmax and nn dot nnl loss in a single class। अभी हमारे पास logarithmic based softmax जो हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था। अब आप देख रहे हो कितना, अगर आप वर्कशॉप टू वर्कशॉप चेक करो ना, तो हम लोग बेसिकली डॉट्स टू डॉट्स कनेक्ट करते जा रहे हैं। इवन तो आई हैवंट बिल्ड दिस नोटबुक, लेकिन हमारी कल की जो वर्कशॉप थी उसके बहुत सी चीजें हैं जो आज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे लोगरिथमिक सॉफ्टमैक्स है हियर एंड देन वी आर हैविंग nn dot एन ट्रिपल एल ओ डबल एस, जो कि हमारे पास था। मैं नाम भूल गया उसका, फिर से कल ही भूल गया था। तो फाइंड करते हैं, नाम इसका हमेशा भूल जाता हूँ, उस दिन ही भूल गया था मैं नाम। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये क्लासिफिकेशन के लॉस कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नाम पूछा है मैंने भाई। some students were saying to me, सर आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। मैंने बोला why do I need to perform this task। वो भाई बता तो दो कि फुल नेम क्या है। डॉक्यूमेंटेशन खोलनी पड़ जाएगी, गूगल बताएगा नहीं, गूगल नहीं चाहता कि हम इसको यूज करें। ओ माय गॉड, कहीं लिखा ही नहीं है भाई नाम क्या है। नाउ इट्स अ ड्यूटी ऑफ हमजा। हमजा प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम। फाइंड करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। और हमजा और एनीवन प्लीज। मुझे पता है आंसर नेगेटिव है, आगे से आखिरी वाले एल से क्या है, लॉस है, लेकिन मैं बाकी भूल जाऊँ बीच के दो एल से क्या होता है। नाउ इन अ सिंगल क्लाइट इज यूज्ड व्हेन ट्रेनिंग अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये हमारे पास विद सी क्लासेस। नाउ एसजीडी implements stochastic gradient descent method as optimizer। The initial learning rate is set to 4.0। Step learning rate, step LR का मतलब है step learning rate is used here to adjust the learning rate through epochs। Okay, so here our journey begins। यहाँ पे हमने टाइम इंपोर्ट किया है, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं होती, ये सब इसलिए दिखाने के लिए कर रहा है। देखो हमारा मॉडल ने कितना कम टाइम में कितना अच्छा काम किया है। ऑलराइट, वही देख लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट टाइम किया। नाउ हियर फ्रॉम टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डाटा डॉट डाटा सेट इंपोर्ट रैंडम स्प्लिट, इतना लंबा फंक्शन है। देन हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ इपॉक्स 5। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास 5 इपॉक्स हैं यहाँ पे। देन मिनिमम वैलिड लॉस इज इक्वल टू फ्लोट डॉट इन्फ। ओके, जितना मर्जी, मतलब हमारे पास वैलिडेशन लॉस ऑफ वी डोंट नीड टू फिगर इट आउट, हमने इन्फिनिटी में डाल दिया इन अ फ्लोटिंग पॉइंट। नाउ क्राइटेरियन ऑप्टिमाइजर और शेड्यूलर हमें मैनुअली पास करना पड़ेगा इधर। हमने बोला टॉस डॉट एन डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस डॉट टू डिवाइस क्राइटेरियन यहाँ पे मेंशन हो गया है। ऑप्टिमाइजर पास करने के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई एसजीडी यूज करना है, जो कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। और मेरे ख्याल से मेनली तौर पे टेंसरफ्लो के अंदर भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग एसजीडी ही यूज करते हैं at the same point। So stochastic gradient descent, as you can say, it's a bit optimized version of gradient descent algorithm and nothing else। Then we are having model parameters here and learning rate 4.0। लर्निंग रेट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तभी हमने ना इसको 5 इपॉक्स में निपटा दिया। अभी होता है ना 0.1, तो ये 50 इपॉक्स से कम की कोई कहानी थी नहीं। लेकिन डेटा सेट क्योंकि इतना आसान है या फिर इनका मॉडल इतना अच्छा है कि इसने इतना अच्छा काम कर लिया कि इट्स जस्ट अचीविंग 90% एक्यूरेसी समहाउ हियर इन वैलिडेशन बेस्ड डेटा सेट। टेस्ट डेटा सेट में थोड़ी कमी होती है, तो वी गोना जस्ट सी दैट।
train length is equal to integer length train set multiply by 0.95. हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट क्यों किया है? द ओनली रीजन क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना 0.95 से, सो इट्स अ सिंपल आंसर कि उसके पास पॉइंट्स पे या डेसिमल में वैल्यूज आ सकती हैं. नाउ इफ यू आर हैविंग कि भाई एक शेप को 1.5 पीसेस में ब्रेक कर दो, दो शेप को 1.5 पीसेस में ब्रेक कर दो, तो आप बोलेंगे व्हाट, तो थोड़ा सा आपको वो होगा अजीब सा. तो देन आई एम गोना एक्सप्लेन कि नहीं यार उससे ब्रेक नहीं करो, दो शेप को चार हिस्सों में ब्रेक कर दो. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन इंटीजर पॉइंट, तो आप बोलोगे यार दैट्स समथिंग प्रीटी एक्सेप्टेबल. अगर मैं आपको 4.1 दे देता तो आप कहते कैसे कैसे सैंपल कैसे तोड़ूंगा मैं, अब एक सैंपल ही है मेरे पास, उसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं? तो एक जस्ट लाइक दैट. देन वी आर हैविंग शेड्यूलर हियर, सिंपल हमने लर्निंग रेट मेंशन कर दिया. ऑप्टिमाइजर, देन वी आर हैविंग ओके गामा में 0.9 दे दिए. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट राइट नाउ बिकॉज ये हमारा बहुत एडवांस कांसेप्ट है, पूरी वर्कशॉप है इसके ऊपर. सो जस्ट लीव इट हियर इन फॉर डीप एडवांस बिल्डिंग क्लास एंड वी जस्ट डोंट इवन नीड टू मेंशन दिस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास गामा 0.9 मेंशन करने से if there is something which is getting pretty cool, so just leave it here as well. तो ट्रेन लेंथ हमारे पास क्या है हमने मेंशन कर दी. सब ट्रेन हमारे पास क्या है, सब रेट क्या है हमारे पास, ये वही मेथड है अगर आपको याद हो जो हमने ऊपर भी यूज करा था रेंडम स्प्लिटिंग के लिए, कि ट्रेन डेटा सेट हम मेंशन करेंगे यहाँ पे. फिर हमने बता दिया कि भाई हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए. हमने बोला कि टोटल लेंथ इतनी है, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो इतनी लेंथ. तो ये जो हमारे पास साइज होगा ना, वो किसके लिए रिटर्न हो रहा है, वैलिडेशन के लिए रिटर्न हो रहा है. आपका ख्याल है इसमें डेटा सेट हमारे पास बिल्कुल है, ठीक है. आपका ख्याल इसमें क्या, इसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ बड़ी कि हमारे पास लेंथ क्या है, तो इसमें हमारे लेंथ आ रही है 11400 कि हमारे पास ये लेंथ है और डेटा सेट की. इसमें भी हमारे पास ऑफ कोर्स ना यही आ रहा होगा कि चलो इसमें सिंपल अगर हम चाहते तो ये भी काम कर सकते थे. लेट मी शो यू जस्ट. ओह व्हाट्स हैपनिंग, ओके. तो हम चाहे सिंपल एक भी काम कर सकते थे बट नॉट नेसेसरी. यहाँ पे हमने पूरा लेंथ ट्रेन डेटा सेट लिख दिया, चाहते तो हम ट्रेन लेंथ लिख देते हैं, देन वी आर गोना माइनस एनीथिंग एल्स हियर. लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी ट्रेन लेंथ निकाल चुके हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 0.95, तो हम सिंपली अगर अब जब ट्रेन लेंथ को इसमें से माइनस करेंगे ना विद द लेंथ ऑफ ट्रेन डेटा सेट, तो हमारे पास वैलिडेशन की वैल्यू अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा बने. सो इफ यू गो फर्दर, अब हमारा यहाँ पे होगा मॉडल ट्रेन फॉर इपॉक इन रेंज नंबर ऑफ इपॉक्स. हमारे पास नंबर ऑफ इपॉक है 5. नाउ हियर स्टार्ट टाइम हमारा हुआ, टाइम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से. ये तो आप सब लोगों ने करा होगा इन बेसिक पाइथन, टाइम स्टार्ट हो गया. देन वी आर हैविंग ट्रेन लॉस, ट्रेन एक्यूरेसी, ट्रेन फंक्शन हियर सब ट्रेन. हमारा जो ट्रेनिंग का डेटा सेट है वहाँ पे हमारे पास आ गया है. फिर हमारे पास वैलिडेशन का डेटा सेट है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है. इनकी एक्यूरेसी अलग काउंट हो रही होगी, इनकी अलग एक्यूरेसी अलग काउंट हो रही है. अब देखने के अंदर ना ये मॉडल कितना आसान लग रहा है, लेकिन ये मॉडल इतना आसान है नहीं. ये मॉडल इतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेन फंक्शन है और ये टेस्ट फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया, जो मॉडल ट्रेन हो रहा है जिसके ऊपर हमारा, देयर इज एक्चुअली बिल्ड ओवर हेयर आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. लिटरली ये वर्कशॉप जो होती है ये मैं जो 1 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ा देता हूँ. नेवर अंडरस्टैंड, नेवर गो इनटू अ कॉम्प्लेक्सिटी या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई यार ये 1 घंटे में हमने पढ़ लिया लेकिन बाद में हमें समझ भी नहीं आ रहा. यू हैव नो आइडिया कि स्पीकर को भी कभी कभी बनाने में इसको 3-4 घंटे लग जाते हैं. एंड दैट्स आफ्टर सो मच टाइम. यू मे टेक मोर देन 3 to 4 days to make a perfect notebook in initial days. Copy paste is very essential from Stack Overflow because that is what make your learning improve so faster. ठीक है. उसके बाद सेकेंड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग बस टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास टाइम क्या कैलकुलेट हो रहा है. और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कि भाई हमारा इपॉक नंबर ये, और हमने बोला टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, कितने मिनट्स से कितने सेकेंड्स हैं, घंटे तो लगेंगे नहीं. देन वी आर हैविंग लॉस, ट्रेन लॉस फॉर एफ. देन वी आर हैविंग ट्रेन, ये मतलब मैंने प्रिंट कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेन की वैल्यू उसकी एक्यूरेसी आ जाए, और हमारे पास वैलिडेशन की एक्यूरेसी आ जाए, जो भी हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ताकि इट्स गोइंग टू लुक लाइक अ रीडेबल वैल्यू. एंड डेसिमल पॉइंट हमने 1 दे दिया ताकि बस बहुत कोई 0.0007 बनना आ जाए, बस 1 डेसिमल आ जाए, अच्छा खूबसूरती के लिए. और हमने यहाँ पे मॉडल अपना ट्रेन कर दिया. आफ्टर ट्रेनिंग आवर मॉडल वी सी कि हमारे पास विद इन 5 इपॉक्स 90.9 जो है एक्यूरेसी आ गई. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोलेंगे सर ये तो पहली इपॉक में इतना अच्छा हो गया था, बाद में तो इम्प्रूव नहीं हो रहा है. मीन्स का मॉडल इतना अच्छा नहीं है. ऑफ कोर्स
इतना अच्छा है कि उसने पहली दफा में काफी हद तक काम कर लिया। और लर्निंग रेट मैंने आपको क्या कहा, बहुत ज्यादा है, 4 है। उसने क्या है कि इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज जंप्स, ऑफ कोर्स। अभी जब ह्यूज जंप्स वो परफॉर्म कर रहा होगा, तो हो सकता है वो परफेक्ट लोकल या मिनिमा फाइंड ना कर पा रहा हो, या कोई रीजन हो सकती है। दैट इज व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम दिस वैल्यू हियर, मे बी। एंड देयर विल बी सो मेनी रीजंस जो कि हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के साथ नहीं कर रहे। अगर हम देखें, आफ्टर रनिंग दिस कोर्स इन अ जीपीयू ऑफ कोलैब, व्हाट वी आर हैविंग हियर, डू वी compete with the PyTorch GPU? Yes, we just compete with 3 seconds. हमारा काम 8 सेकेंड में हुआ लास्ट, और इनका 11 सेकेंड्स में हुआ है लास्ट। तो कोलैब जीपीयू स्टिल फास्टर। तो आप जब ये कोड अपने जीपीयू में परफॉर्म करें ना, तो जरा देखिएगा जरूर कि आपका जीपीयू कितनी देर में ये काम कर रहा है। सो यू विल मे बी लविंग इट और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी essential for you guys to let just power your GPU। इसकी CUDA पावर कितनी है? इवेल्युएट द मॉडल विद द टेस्ट डेटा सेट। अब हम करेंगे टेस्ट डेटा सेट के साथ इवेल्युएशन। और जब हमने यहाँ पे इवेल्युएशन करी, तो हमारे पास, मैंने कहा था कि टेस्ट डेटा सेट के साथ हमारे एक्यूरेसी हमेशा कम होगी, एंड सेम वी आर हैविंग हियर। यहाँ पे हमारे एक्यूरेसी 90.9 तक आई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी जो आई है वो 89.8 तक आई है। थोड़ी सी कम है, ज्यादा फर्क नहीं। मतलब हमारी जो फाइनल एक्यूरेसी जो कहलाएगी वो यही कहलाएगी, बिकॉज ये अनसीन डेटा सेट के ऊपर है। ये मॉडल को उसके बारे में पता भी नहीं था कि उसके पास डेटा सेट आ सकता है। So this is the accuracy of our model today, 89.8%, not bad. So अच्छा, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये सेल पुराना का लिखा हुआ है, इस वक्त 90.5 आ रही होगी, तो ये चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त 89 ही है, जरूर हर वक्त 90.5 है, 91 भी आ सकती है। तो अब पता नहीं, मैंने जब सेल अपलोड किया उस वक्त तो वही लिखी होगी जो आई होगी। सो टेस्ट ऑन अ रैंडम न्यूज। अब हमें टेस्ट डेटा सेट के बाद भी अब एक मजीद स्टेप ले रहे हैं, जो कि मैंने कहा था, देयर्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं यूज द बेस्ट मॉडल सो फार एंड टेस्ट अ गोल्फ न्यूज, द लेबल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हेयर। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो कि, और यहाँ पे आएगा 404 नॉट फाउंड, रीड द फुल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो फिर निकाल दो ना यार इसको, यार जिस बंदे ने भी डाली है ये, he didn't look at it कि ये हमारे पास ही चल रहा। फॉलो लिंक, नो फाउंड आ रहा है। ओके, तो भाई एक काम कर सकते हो, ये एजी न्यूज़ का जो डेटा सेट है ना, ये खुद से सर्च कर सकते हो। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। और कैसे करोगे? सिंपल, मैंने यहाँ पे नाम लिखा ना आपने, और ये आपको ले जाएगा कहीं ना कहीं। ये आपको ले गया, गिटहब पे ही ले गया डायरेक्ट। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ना डेटा सेट आपको मिल जाएगा आराम से। ये तो कोड है, बहुत ही कोई खतरनाक किस्म का, इतना लंबे कोड पे नहीं जाना। आपको सब डेटा सेट ढूंढना है, ठीक है, डमी हो जैसा भी हो, आपको डेटा सेट ढूंढना है और कुछ भी काम नहीं करना। उस जिप फॉर्मेट में आपको डेटा सेट दिखा था ना अभी, तो अभी एक मिनट दिखा दूँ। दिस इज अ डमी डेटा सेट। और आपको अगर मजीद कुछ चीज़ें चाहिए हो, मजीद कुछ न्यूज़ चाहिए हो, तो यहाँ पे बहुत तरह तरह की न्यूज़ पड़ी हुई है। क्या पड़ा हुआ है मुझे खुद भी नहीं पता। यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट परफॉर्म प्रैक्टिस इन दिस वीकेंड। तो चलो हम टेस्टिंग करते हैं। अब हमें ये पता है कि गोल्फ न्यूज़ के ऊपर है, ये जो भी न्यूज़ है वो गोल्फ के ऊपर है। सो नाउ इट शुड बी रिजल्टिंग अस कि ये स्पोर्ट्स के ऊपर है। लेट्स सी। नाउ वी आर इंपोर्टिंग RE here. Now from torch text or data utilities importing ngram iterator. From torch text to data utilities we are importing get tokenizer. हमारे पास ये 4 लेबल्स हैं, इसके अलावा कोई लेबल्स नहीं पॉसिबल। हमने प्रिडिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिडिक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा प्रिडिक्ट का, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा, जो भी होगा, मॉडल आ रहा होगा। ठीक है, अभी हमने मॉडल के वेट्स कैरी करना नहीं सीखा कि कैसे वेट्स कैरी करके एक पैकेज बना सकते हो, लेकिन अभी हम सब मॉडल को ऐसे ही ले रहे हैं, और उसके अंदर से हम लोग निकाल लेंगे उसके प्रेडिक्शंस। देन वी आर हैविंग वो कैप, देन वी आर हैविंग एनग्राम्स हियर। टोकनाइजर के अंदर हमने मेंशन कर दिया है कि भाई इट्स इन अ बेसिक इंग्लिश, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे ना इंग्लिश के कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, जिसके थ्रू मशीन को आसानी रहती है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। टोकनाइजिंग करने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि टोकनाइजिंग वर्ड बेस्ड होती है, इंग्लिश कैरेक्टर बेस्ड होती है, जो भी होती है उसमें आसानी हो जाती है, लेकिन उर्दू के अंदर ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड टेक्स्ट इज इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर वो कैप टोकन फॉर टोकन एनग्राम आइट्रेटर। यहाँ पे सब टोकनाइजेशन हो रही है। आफ्टर परफॉर्मिंग टोकनाइजेशन हमने क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। वही वाला काम जो हमने मॉडल में किया था, आउटपुट जनरेट होगा,
और फिर हम उसका आउटपुट का आउटपुट मैक्स निकाल देंगे, जो भी होगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा, वी गोना सी कि हमारे पास क्या प्रिडिक्शन परफॉर्म होती है। तो भाई हमारे पास जो एक्सटर्नल टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो ये न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ हमारे पास ये है कि भाई ये हमारे पास कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर इसका हम नाम सर्च करें, अगर ये रियल न्यूज़ है तो फिर आई होप कि डमी ना हो ये। सो राइट, तो ये जो इंसान ही था भाई, ये तो कोई शहर था, शहर। तो ये शहर था, इंसान ये था। ओके, तो वे चेक करते हैं शहर के बाद इस बंदे को भी। कौन है ये? जॉन रैम। सो यू कैन सी हियर इट्स मेंशन के ही इज अ स्पेनिश प्रोफेशनल गोल्फर। ऑलराइट, सो वी गोना सी कि हाँ भाई न्यूज़ हमारे पास सही है। सो नाउ लेट्स सी गोइंग फर्दर। तो ये हमारे पास एक न्यूज़ है, पढ़ते रहिएगा इस न्यूज़ को क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देन वी आर हैविंग vocab इज इक्वल टू ट्रेन डॉट डेटासेट डॉट गेट vocab। यहाँ हमने vocab रिटर्न कर ली। नेवर फॉरगेट के यहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। बस प्रिडिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे। मॉडल डॉट सीपीयू, वाई भाई सीपीयू पे क्यों चला गया ये? जीपीयू पे करके देखते हैं, नो वरीज। एंड देन वी आर हैविंग दिस इज अ न्यूज़, और न्यूज़ के पीछे हमने लगा दी स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने लेबल जो प्रिडिक्ट हो रहा है ना हमारा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जस्ट बाय पासिंग एक्सटर्नल स्ट्रिंग है। अब ये प्रिडिक्ट कहाँ से आया है? वो प्रिडिक्ट जस्ट यहाँ से आया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्ट्रिंग पास करा, मॉडल पास किया, वो कैप पास किया, एक्सरसाइज पास किया, नहीं एनग्राम एनग्राम पास किया, एंड जस्ट वी आर हैविंग अ फन हियर। इट टोल्ड अस कि हमारे पास जो न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। जी गोना सी कि भाई ये जीपीयू पे क्या करता है। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगा कि हमारा जो रन टाइम था, अब गूगल क्लेम्स के जीपीयू इज मच बेटर व्हेन इट कम्स टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एज कम्पेयर टू जीपीयू। हम ये काम जीपीयू पे कर रहे थे। तो अब हमारे पास ये काम जो था लास्ट में 8 सेकंड्स में हो रहा था इन जीपीयू, और एक्यूरेसी 90.9 आ रही थी। सो वी गोना शिफ्ट टू रन टाइम ऑफ TPU and we see and we'll see क्या performance है। Meanwhile, since our workshop has been almost ended, guys, any question feel free to ask. I'm here to answer you. And yeah, I've got some question. Thanks Hamza again. Negative log likelihood uh, मैंने publish कर दिया है। Negative log likelihood loss is the meaning of N triple L loss. This is a very wonderful and simplest, can say, loss function we usually used for classifying these things. Hamza has also shared document for understanding this activation function. मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये डाल दो। Hamza seems very enthusiastic. Hamza, Akash, and Ali Raza, these guys seems very enthusiastic. They are always pitching their performance. Or I'm not just saying that कि भाई ये यही पढ़ने वाले हैं। I'm just saying that they are very eager to learn at every moment. मैंने देखा है डिस्कॉर्डर सब पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं and for a learning perspective. Okay, good one, good document brother. ओके, हम अपने राइट टाइम पे आ गए। तो इपॉक्स कैलकुलेट हो रहा है, वी गोना सी क्या कितना रिजल्ट जनरेट होता है। मीनवाइल प्लीज एनी क्वेश्चंस गाइस आस्क, so we will be able to end a class today. Today is very cold temperature. I'm getting cozy right now. Okay, taking some time. Yeah, the TPU is not good at all, and when it comes to tensor programming, GPU still get some chance here. Now I'm gonna compute it on my GPU. I'm having here, don't even remember the name of my GPU. It's GTX 1660 Super. It's an old GPU, still written by RTX 30 series because it's too expensive nowadays.
तो मेरा वैसे इरादा है क्वाड्रो खरीदने का, RTX 4000. सो लेट्स सी इफ माय लक गेट मी सम चांस, सो देन इंशाल्लाह. तो अभी मैं बताता हूँ कि मेरे 1660 पे क्या परफॉर्मेंस आ रही है, एंड आई एम गोना शेयर द स्नैपशॉट ऑन Codazam, and then I want snapshot from every student that how is the performance is going on. और अगर मेरा GPU ने इसके TPU को बीट कर दिया, भले से GPU को ना बीट करे, लेकिन अगर TPU को बीट कर दिया, so I'm gonna claim Google you are saying it wrong. ठीक हो गया. सो भाई हमारी वर्कशॉप खत्म हो गई है, खत्म. इफ यू गाइस आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस, आई एम सीइंग देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 2 days. व्हाट्स द पॉइंट? स्टूडेंट्स उतने ही है. इज यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन और समथिंग अनेबल टू अंडरस्टैंड, या मेरी यूट्यूब की वीडियो ना अपलोड होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में पढ़ा नहीं. देखो मेरे यूट्यूब की रिकॉर्डिंग पढ़ने के बाद दूसरी वीडियोस पे भी जाया करो. मुश्किल लगेंगी बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स इन इंग्लिश और बहुत टेक्निकल होती हैं, मैं इतना फन वे में नहीं होती, बट यू नो इट इज गोइंग टू हेल्प यू एट सम पॉइंट. सो प्लीज वॉच ऑल दो स्टफ to make yourself learning great. So now it's just the end of the prerequisites of our deep learning masterclass program. आज हमारी prerequisites complete हो गई हैं. So deep learning masterclass का प्रोग्राम बेसिकली इन एक्टिव लेवल जो है मंडे से स्टार्ट होगा हमारा इंशाल्लाह. और मंडे से स्टार्ट का मतलब है कि हम काम करेंगे अपने रियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, जो कि अब तक हमने काम नहीं करा. अब तक हम सीख रहे थे कि टेंसरफ्लो में और पाइटॉर्च में प्रोग्रामिंग कैसे होती है. Now, you know, at some point when I was at Nest.io, और वहाँ पे मुझसे एक AI engineer था, and he was asking के what is the difference between TensorFlow and PyTorch, and I simply replied him कि it just they both are different frameworks. अब they both have different contributors. अब किसी के अंदर हर algorithm में किसी different accuracy होती है. So he said what to use and what. तो मैंने बोला भाई दोनों ट्राई कर लो, जिसमें आपको इनिशियल लेवल पे लगे कि आसान है, डेवलपमेंट आसान है और एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, जस्ट गो एंड प्रोसीड विद दोस फ्रेमवर्क. ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रबल फॉर यू. यू कैन हायर एज मल्टीपल AI engineers you want. So he said yes. I want to hire you. I was like, oh brother, I don't have much time, at least for next 4 months. तो ये मतलब होता है कि ना एक एंटरप्रेन्योर्स को भी या फिर बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम आ जाती है टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च के बीच में डिसीजन लेने के अंदर. बट you being an AI engineer never should have get problem. Try both. जिसके अंदर अच्छी accuracy आ रही हो, just go and proceed with that algorithm. I'm not going to be biased कि कौन सा algorithm अच्छा. I will just simply have the same answer. And I said कि भाई हम लोग काम करते करते देखेंगे कि कौन से मॉडल की accuracy किसमें ज़्यादा अच्छी आती है. All right, so guys, this is it for now. We're gonna meet you on Monday, and we'll start deep neural networks from that day. Inshallah. You're gonna love all the coming workshop because it's going to be a bit hard, but it's going something which is going to improve your knowledge. And as far as I'm concerned, कि दिसंबर के एंड में जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने फ्रीलांसिंग का सेशन अरेंज करूंगा डीप लर्निंग मिडिल क्लास के बीच में, एंड देन यू विल नो कि हाउ टू फ्रीलांस. ठीक है, आफ्टर लर्निंग सम फ्यू एल्गोरिथम्स इन डीप लर्निंग, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस विल बी एबल टू किक स्टार्ट इन फ्रीलांसिंग. भले से एक ऑर्डरली बेसिस के ऊपर आप $5 भी अर्न कर रहे हो या ऑलरेडी बेसिस के ऊपर आप $3 भी अर्न कर रहे हो, बट दैट्स प्रीटी एसेंशियल कि अगर आप पर डे $10 भी अर्न कर रहे हो और इस तरीके से आप 200 या $300 पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो विद इन फ्यू टाइम्स जो लर्निंग आपकी वहाँ होगी ना, वो लर्निंग आपकी इन क्लासेस में नहीं होगी. दैट्स माय पर्सनल इंसेंटिव. सो एनीवेज, बातें तो बहुत दूर तक जाएंगी अगर शुरू हो गई. सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय.